एक दिन जंगल में एक चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए जा रही होती है। तो रास्ते में एक चील उसका रास्ता रोक लेती है और उससे कहती है कि अरे रे चिड़िया, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे इलाके में क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, जो यहाँ पर आता है वो बचकर नहीं जा सकता। अब तुम भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अरे रे चील जी, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही हूँ। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, वह मेरे इंतजार में बैठे होंगे। आप मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वो बेचारे भूख से मर जाएंगे। अरे रे चिड़िया, मैं तुम्हें सिर्फ एक सूरत में यहाँ से जाने दूंगी। तुम अपने बच्चों को भोजन खिलाकर वापस आ जाना और फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ठीक है चील जी, मैं अपने बच्चों को भोजन खिलाकर जरूर वापस आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक और चील नजर आती है और वह चिड़िया से कहती है कि अरे रे चिड़िया, तुम मेरे इलाके में क्या कर रही हो? मैं अभी तुम्हें अपने सरदार के पास ले जाता हूँ, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे रे, तुम किस सरदार की बात कर रहे हो? जंगल का सरदार तो यहाँ पास में रहता है और मैं अभी उसके पास से होके आ रही हूँ। अरे मेरा सरदार तो इस जगह से बहुत दूर रहता है, फिर यहाँ पास में कौन सा सरदार आ गया है? मैं अभी अपने सरदार से बात करके इस जाली सरदार को ठिकाने लगाता हूँ। फिर वह चिड़िया को भूल जाता है और अपने सरदार के पास चला जाता है। चिड़िया उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है और अपने बच्चों को भोजन खिलाती है। भोजन खाने के बाद टोनी चिड़िया और उसके बच्चे आराम से सो जाते हैं। फिर अगले दिन चिड़िया तमाम पक्षियों के पास जाती है और उनको सारी बात बता देती है। अरे रे पक्षियों, कल मैं भोजन ढूंढने गई थी। रास्ते में मुझे चील ने रोक लिया था और मैं वहाँ मुश्किल से जान बचाकर वापस आई हूँ। अरे टोनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? वह चील अब किसी दूसरे पक्षी को भी खा सकती है। हमें बहुत ही एहतियात से रहना होगा, वरना वह अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ेगा। अरे टोनी चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि हम तोते महाराज को इस सारी घटना के बारे में बताते हैं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ कबूतर भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमें तोते महाराज के पास चलना चाहिए, वह इन खतरनाक चीलों के बारे में जरूर हमारी मदद करेगा। फिर वह सब पक्षी तोते महाराज के पास चले जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। अरे पक्षियों, वो चील बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें संभल कर उसका काम तमाम करना होगा। टोनी चिड़िया ने उनके साथ बहुत अच्छा खेल खेला है। मुझे तो लगता है वो तमाम चीलें एक दूसरे से लड़ पड़ेंगी और एक दूसरे को मार डालेंगी। हम कल वहाँ पर चलेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पर। फिर अगले दिन सब पक्षी उन चीलों के इलाके में पहुँच जाते हैं और एक जगह छुपकर सारा मंजर देखने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि वह सब चील एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वह एक दूसरे से ये कह रहे होते हैं कि जंगल का बादशाह मैं हूँ, जंगल का बादशाह मैं हूँ। इसी तरह लड़ते लड़ते वह सब एक दूसरे को मार देते हैं। ये देखकर सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे पक्षियों, ये सब टोनी चिड़िया की होशियारी से हुआ है। टोनी चिड़िया ने इन सब को एक दूसरे से लड़वा दिया है, जिसकी वजह से सब ने एक दूसरे को मार दिया है। फिर सब पक्षी टोनी चिड़िया की तारीफ करने लगते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इसके बाद उस जंगल को चीलों से आजादी मिल जाती है और वहाँ के सब पक्षी हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी उस बारिश के मौसम में खाना ढूंढने के लिए जा रहे थे।
चलो दोस्तों, हम सब जल्दी से अपने लिए खाना ढूंढकर वापस आ जाते हैं। मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमारे बच्चे घरों में अकेले हैं। फिर सब पक्षी खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर सब पक्षियों के जाने के बाद जंगल में एक काला भूत घुस आता है और कहता है, अरे रे, ये जंगल तो कितना सुंदर है रे। जंगल में बहुत सारे पक्षी भी होंगे। चलो फिर शिकार की तलाश शुरू करते हैं। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। फिर वो भूत जंगल में पक्षियों के घरों को ढूंढता है और उनके बच्चे खा जाता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद जब पक्षी वापस आते हैं तो उनके बच्चे गायब होते हैं और उनके जिस्म पर उन्हें दिखाई देते हैं। यह देखकर वह बहुत रोने लग जाते हैं। टुनी चिड़िया के बच्चे सही सलामत उसके घर में मौजूद थे। उसने अपने बच्चों को सिखाया हुआ था कि उसकी इजाजत के बगैर किसी को भी घर में न आने देना चाहिए। सब पक्षी बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि किसने उनके बच्चों को खाया है। फिर अगले दिन चिड़िया जब भोजन ढूंढने के लिए जाने लगती है तो वह अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बस तुम दरवाजा बंद रखना और कोई भी आए तुम दरवाजा ना खोलना, क्योंकि आजकल बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पर आए हुए हैं। फिर उसके बाद टुनी चिड़िया भोजन को ढूंढने के लिए चली जाती है। रास्ते में बारिश हो जाती है और चिड़िया एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। टुनी चिड़िया वहीं पर बैठी होती है कि वहाँ पर काला भूत आ जाता है। अरे टुनी चिड़िया, तुम इस तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता इस खतरनाक मौसम में मुझ जैसे खतरनाक भूत फिर रहे होते हैं। भूत भाई, मैं इस बारिश के मौसम में अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे होंगे। अरे वाह टुनी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे छोटे बच्चों का मांस बहुत पसंद है, मैं उनसे अपनी भूख मिटाता हूँ। फिर वह भूत टुनी चिड़िया को दरख्त से बांध देता है और फिर टुनी चिड़िया के बच्चे खाने के लिए चला जाता है। अरे भूत, मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ न कहना, वह बहुत छोटे हैं अभी। टुनी चिड़िया रोने लग जाती है, लेकिन वह भूत वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद वहाँ पर नीलो चिड़िया आ जाती है और वह टुनी चिड़िया से कहती है कि अरे टुनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, हम अच्छे से इस भूत को सबक सिखाएंगे। फिर वह नीलो चिड़िया उस टुनी चिड़िया को खोल देती है। अरे रे नीलो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब जल्दी से चलते हैं, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। अरे नहीं टुनी बहन, वह भूत बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे पास एक तरकीब है, हम चील बादशाह के पास जाते हैं, वो इस जंगल का बादशाह है, वे जरूर हमारी मदद करेगा। उधर टुनी चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे होते हैं क्योंकि उनकी माँ अभी तक उनके लिए खाना लेकर नहीं आई थी। वह बहुत परेशान होते हैं कि अब क्या करें। तभी उनके घर के बाहर वो भूत आ जाता है और आवाज लगाकर उनसे कहता है, बच्चों, जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारी मामा ने मुझे खाना देने के लिए यहीं पर भेजा है और वह किसी दूसरे काम पर चली गई है। तुम दरवाजा खोलकर अपना खाना ले लो। लेकिन टुनी चिड़िया के बच्चे दरवाजा नहीं खोलते। तभी भूत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अरे दरवाजा खोलो, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। काला भूत दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है कि वहाँ पर चील राजा के सिपाही आ जाते हैं और उसको हर तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर भूत बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उस भूत को पकड़ लेते हैं और चील राजा के पास ले जाते हैं। तुमने जंगल के पक्षियों पर बहुत जुल्म किया है, इसलिए तुम्हें सारी उम्र कैद में रखा जाएगा और दोबारा कभी आजाद नहीं किया जाएगा।
चील राजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। लेकिन चील राजा के सिपाही उसकी कोई बात नहीं मानते और उसे उस जेल में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं और यूं सारे पक्षी वापस खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।